नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने आपसे बात की थी किस तरीके से एक बिल्कुल फ्रॉड दिल्ली मॉडल बनाया गया, जो केवल वोटों का मॉडल था, मुफ्तखोरी का मॉडल था, जिसमें काम कुछ नहीं हुआ। और दिल्ली जो एक बेहतरीन शहर बना था, उसे केजरीवाल ने अपनी सस्ती राजनीति के लिए आज बर्बादी के राह पर डाल दिया है। 8-10 साल में दिल्ली का क्या हाल होने वाला है, ये तो एक भयानक तस्वीर है। लेकिन एक वो और बात जो आम आदमी का के बारे में, केजरीवाल के बारे में, खासकर उन लोगों को, हम जैसे लोगों को जिनसे दिल्ली सरकार के अधिकारी बात करते रहते थे, जो हकीकत जानते थे, पता था कि ये शायद हिंदुस्तान की भ्रष्टतम पार्टियों सरकारों में से एक है। बहुत उदाहरण हैं, उनकी बारे में बात करेंगे। लेकिन जब कल या परसों प्रशांत भूषण जी, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, उसने भी एक ट्वीट किया और दिल्ली जल बोर्ड के अंदर का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया, तो लगा मुझे कि अब समय है इसमें और बातें करने का। और मैं आज की शुरुआत सीधे सीधे एक ऐसे वाक्य को करता हूं जो मैं देश की जनता से तो उसके बारे में बात कर ही रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले मैं इसमें ये वीडियो भेजना चाहता हूं, ये मैसेज भेजना चाहता हूं सीबीआई को, देश के गृह मंत्री को, विजिलेंस कमीशन को और उस हर विभाग को जो भ्रष्टाचार पर इंक्वायरी करता है। जो मैं आपको सूचना आज दे रहा हूं, ये तथ्य मुझे उस संस्था के लोगों ने बताया जिस संस्था के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। और ये सही में अरविंद केजरीवाल का असली चरित्र दिखाता है। ये उस समय की बात है जब वो इनकम टैक्स में अधिकारी थे और अपनी एक एनजीओ अपनी चलाते थे या एनजीओ में काम करते थे या उसके साथ सहयोग करते थे। शायद परिवर्तन उसका नाम था। वो बल्कि पूर्वी दिल्ली में वहीं काम करती थी जहाँ से मैं सांसद था। और स्थानीय लेवल पर उस संस्था की क्या लोग उसके बारे में क्या कहते थे वो अलग बात है, तो उसके बारे में अभी नहीं जाएंगे। इस संस्था ने आरटीआई के नाम पे, शायद जिस आरटीआई के नाम पे ये अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा कहता है, उस नाम पर एक दिल्ली में संस्था है यूएनडीपी करके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन, जो दुनिया के तमाम राष्ट्रों का एक संगठन है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक संस्था है। बहुत लोग उसके बारे में जानते हैं। उससे इसने अपनी एनजीओ के लिए पैसा लिया और वो संस्था एनजीओ के लिए पैसा भी देती है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि वो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए हमारा आरटीआई उस पर अप्लाई नहीं करता और उस पर उस तरीके से सूचनाएं बाहर नहीं आती, ना वो अपने अंदर की बातें भारतीय कानून व्यवस्था में उसको रखता है। तो पता चला कि जब उसने पैसा लिया था तो उस पर एक ऑडिट की इंक्वायरी हुई। जैसे ऑडिट होता है ना, सीएजी का ऑडिट होता है, लोग आपका देखते हैं कि पैसा आपने क्या सही इस्तेमाल किया कि नहीं। खासकर जब आप पब्लिक पैसा लेते हैं, किसी संस्था से पैसा लेते हैं। तो 2006 में जो ये रिपोर्ट आई, और मुझे बताया गया कि रिपोर्ट 2006 में आई, उसमें 32 जगहों पे इसको जो पैसा मिला था केजरीवाल को, उसमें धांधली मिली 32 जगहों पे। बल्कि यूएनडीपी के तो अधिकारी जिन्होंने मुझे बताया बताते हैं कि एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ये विश्व रिकॉर्ड था। इतनी ज़्यादा धांधली का प्रोजेक्ट इनको शायद और कभी नहीं मिला। क्या धांधलियाँ थीं वो तो अगर मैं सीबीआई से कहूँगा कि यूएनडीपी से रिपोर्ट लें और आपको पूरा पता चल जाएगा। लेकिन सबसे आंख खोलने वाली बात यह थी कि उसमें 56 लाख 56 लाख का दुरुपयोग, गबन या चोरी कहें जो कहें, वो तो रिपोर्ट बताएगी जब सीबीआई करेगी, वो भी पता चला। और मैं बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि सीबीआई इस पर इंक्वायरी करे। सच निकले तो केजरीवाल पर केस चलाए और झूठ निकलेगा तो मैं माफ़ी भी मांगने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 56 लाख रुपए की उसमें गड़बड़ी पाई गई। छोटा समय नहीं है, उस समय ये इनकम टैक्स का अधिकारी था। और अगर इस तरीके की गड़बड़ी सरकारी विभाग में कहीं पाई जाती तो ये आदमी सस्पेंड हो जाता, इस पर इंक्वायरी चलती और अगर गलत पाया जाता तो ये जेल जाता। लेकिन क्योंकि ये यूएन की संस्था थी, उन्होंने इसको सार्वजनिक नहीं किया और इससे कहा कि पैसे वापस करो। वो अधिकारी बताता है कि ये आया और इसने बहुत कहा कि नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया, मैंने तो पैसे केवल यहाँ की जगह वहाँ लगाए। मतलब इसने स्वीकार किया कि मैंने पैसों का गलत इस्तेमाल किया। फिर जब इस पर प्रेशर पड़ा तो ये 56 लाख रुपए इसने वापस भी कर दिए। पहली चीज़ तो पैसे कहाँ डकार गया किसी को नहीं पता, और फिर ये 56 लाख कहाँ से आ गए। इसका मतलब अपार धन था इस आदमी के पास जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं थी। उनकी बात से तो यही लगता है। और मैं ये बार बार आपको जरूर कहेगा, जब खैर ये झूठ है, कहानी है, मैंने तो पैसा वापस कर दिया, ये सब नाटक करेगा क्योंकि इसकी तो रोने की आदत है। हो सकता है उस समय मफलर भी लपेट ले। लेकिन बात यह है कि बात स्पष्ट हो गई। भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके घर आऊँ, आपके घर का जेवरात मैं उठा लूँ,
चुपचाप जेब में डाल के भाग जाऊं, आपको पता चले कि मैं लिया, आप मेरे घर आओ, मैं मान लूं कि जेवरात मैंने चुराया था, मैं आपको वापस कर दूं, तो चोरी है ना। अगर वापस कर दिया तो क्या हुआ, चोरी तो चोरी है ना, चोरी का थी मंशा थी। अगर ये पकड़ा नहीं जाता उस ऑडिट में तो इसका मतलब है चोरी होती। इसलिए मैं सीबीआई से यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस पर एक बिल्कुल गहरी इंक्वायरी करिए, पता करिए तथ्य क्या है। यूएनडीपी के उस समय के जो अधिकारी थे, जो इंचार्ज थे, उनका मुझे नाम मालूम है, मैं उनका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या मालूम किस तरीके से कौन से दबाव में ये बातें दब दब सकती हैं। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, गृह मंत्री से करूंगा कि इस पर इंक्वायरी करवाएं। जो डिटेल मैं दे सकता हूं मैं दूं, और जब तक ये इंक्वायरी चले तब तक अंकुश रखें। केजरीवाल इस्तीफा तो नहीं देगा, क्योंकि ये तो मानता ही नहीं है कि ये सीधे सीधे पैसे लेते हुए भी पकड़ा जाएगा, तो ये डिनाई कर जाएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन आप इंक्वायरी करें, और जनता से कहूंगा कि धीरे धीरे इसके भ्रष्टाचार के जब सच सामने आए, कुछ तो विश्वास करें कि जिसको वो लोग ईमानदारी का मसीहा मानते थे, शायद वो उनकी उम्मीदों के बहुत अलग तरीके का व्यक्ति है।